तो जम्मू कश्मीर में तीसरे और आखिरी दौर का मतदान जो सुबह 7 बजे से शुरू हुआ वो अब भी जारी है। वोटिंग को अब करीब 2 घंटे बीत चुके हैं, यानी अभी तक सब कुछ शांतिपूर्वक तरीके से चल रहा है। तो ये बहुत अच्छी बात है। पोलिंग बूथों पर सुबह से ही मतदाताओं की लंबी लंबी कतारें देखी जा रही हैं, यानी लोग सुबह से ही लाइनों में आके खड़े हो गए हैं। 40 सीटों पर वोटिंग हो रही है आज, उनमें 24 सीटें जम्मू संभाग की और 16 सीटें कश्मीर डिवीजन। वहीं 40 सीट में सबसे ज्यादा 33 सीटों के पर पीडीपी के उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। बीजेपी 29 सीटों पर ताल ठोक रही है। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस यानी कि एनसी के 18 और कांग्रेस के 24 उम्मीदवार मैदान में हैं। इसके अलावा आपको बता दें 155 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं इस बार जो चुनाव लड़ रहे हैं और आज आखिरी दौर की वोटिंग है। पहले 2 चरणों की अगर हम बात करें तो जबरदस्त तरीके से बम्पर वोटिंग हुई थी और लगभग आज भी ऐसा ही आसार नजर आ रहे हैं, क्योंकि सुबह से आप देख रहे हैं महिलाएं बड़ी संख्या में पहुंची हैं अपने मतों का प्रयोग करने के लिए। 8 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर के साथ साथ हरियाणा के चुनावी नतीजे भी सामने आएंगे, क्योंकि 5 तारीख को हरियाणा में एक सिंगल फेज में वहां वोटिंग होगी और 8 तारीख को दोनों ही जगहों के यानी जम्मू कश्मीर और हरियाणा के नतीजे आएंगे। तो 415 उम्मीदवार चुनावी मैदान में तीसरे चरण में, जिसमें से 24 जम्मू संभाग से, 16 कश्मीर घाटी की सीट से, 387 पुरुष उम्मीदवार और 28 महिला उम्मीदवार जनप्रतिनिधि के तौर पर खड़े हैं। जनता किसको साथ देती है, किसको पहुंचाती है गद्दी पर, वो अभी तय हो जाएगा 8 अक्टूबर को। लेकिन 40 सीटों पर कुल 415 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला 39 लाख से ज्यादा वोटर्स इस वक्त कर रहे हैं, जहां सबसे ज्यादा नजर जम्मू संभाग पर है। और पहले 2 चरणों की अगर हम बात करें तो 18 सितंबर पहले चरण 24 सीट पर मतदान प्रतिशत जो था वो 61.38% रहा था, तो बेहद अच्छा। और दूसरा जो फेज था वो 25 सितंबर को हुआ था, जिसमें 26 सीटों पर मतदान हुआ था और प्रतिशत जो था 57.31, थोड़ा कम था लेकिन फिर भी बेहद अच्छा था। और आज भी ऐसी उम्मीद की जा रही है कि आज जो तीसरा और आखिरी निर्णायक ये जो चरण है इसमें भी बम्पर वोटिंग होगी। सुबह से ही जैसा हम आपको बता रहे हैं, किसी भी पोलिंग बूथ पे आप जाएं, हम अपने संवाददाताओं के जरिए जा भी रहे हैं, दिखा भी रहे हैं आपको, तो सुबह से ही लंबी लंबी कतारें हैं, महिलाएं पहुंच रही हैं, बुजुर्ग आ रहे हैं और सबका यही कहना है कि हम चाहते हैं अमन और शांति की बहाली हो, जो यूथ है उसके लिए रोजगार आए, एम्प्लॉयमेंट आए और साथ ही साथ बिजली, सड़क और पानी, ये जो बेसिक चीजें हैं वो कम से कम लोगों को, आवाम को मुहैया हो। तो इसलिए लोकतंत्र का ये महापर्व है, बढ़ चढ़कर जम्मू कश्मीर का जो आवाम है वो हिस्सा ले रहा है इसमें। तो मुद्दे क्या हैं, ये हमारे तमाम रिपोर्टर्स जो इस वक्त ग्राउंड जीरो पर हैं, मतदान के लिए पहुंचे हुए मताधिकारों से पूछ रहे हैं कि किन मुद्दों को जहन में रखकर आज वो पोलिंग बूथ की तरफ रुख कर रहे हैं, जिनमें विकास का मुद्दा है, रोजगार का मुद्दा है, सुरक्षा का मुद्दा है, बिजली पानी का मुद्दा है। ये वो तमाम मुद्दे हैं जिन्हें ध्यान में रखते हुए आज मतदान केंद्रों पर मतदान करने के लिए जिन्हें यह अधिकार मिला है पहुंच रहे हैं। चलिए, हमारे दोनों साथी इस वक्त रिफत और कोमल हैं, सबीना उनके पास जरा चलते हैं। तो रिफत, जरा अब आप बताइए, 2 घंटे बीत चुके हैं, पहले 2 जो फेजेस थे, हम बता रहे थे अपने दर्शकों को 61.38% जो 18 सितंबर को पहले चरण की वोटिंग हुई थी और दूसरे चरण में 25 सितंबर को 26 सीटों के लिए मतदान हुआ था, 57.31। आज कैसा लग रहा है आपको? सुबह से आप हैं। देखिए पंकज, मैं तो बिल्कुल ये कह सकता हूं दावे के साथ कि दूसरे फेज के मुकाबले में अगर कश्मीर की बात करें, आज ज्यादा पोलिंग हो सकती है, क्योंकि ब्रिस्क पोलिंग सुबह से ही अलग अलग जगहों पे हो रही है और मुकाबला भी सख्त है, चाहे कुपवारा डिस्ट्रिक्ट हो, बारामूला डिस्ट्रिक्ट हो या बांडीपोरा डिस्ट्रिक्ट हो। चूंकि इंजीनियर रशीद भी मैदान में और उनका बैशन जो है वो कुपवारा डिस्ट्रिक्ट का लंगेट एरिया है। सजाद नून मैदान में है, चौधरी मोहम्मद रमजान, मीर सैफुल्ला, गुलाम हसन मीर, ये बड़े नाम है। अभी मैंने गुलाम हसन मीर से भी बात की, उन्होंने कहा कि इस बार लोग खुल के वोट दे रहे हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं लंबी लंबी कतारों में लोग हैं और जो अपने वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या कुछ रह सकती है परसेंटेज। हालांकि मैं कुछ वोटर से बात करने की कोशिश भी करूंगा। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूं कि वो यहाँ पे आए, क्या हैं नौजवानों के मुद्दे, क्या चाहते हैं, किस तरीके की डेवलपमेंट वो चाहते हैं, हम कोशिश करेंगे। आप ये बताएं कि क्या हैं इश्यूज जिनको लेके आप आज वोट देने के लिए आए? जी, हमारा इशू ये है कि हमारे सब काम होने चाहिए। हाँ। जो 10 साल से रुके हुए काम हैं वो हो जाए और
सबसे बड़ा काम है हमारा मीर साहब जीत जाए बस। तो यहाँ पे हर किसी का अपना अपना चहेता उम्मीदवार है, लेकिन जैसा मैं पहले भी कह चुका हूँ, सुरक्षा के भी सख्त इंतजाम यहाँ पे किए जा रहे हैं। और पंकज, पहले भी मैंने कहा था कि ये इलाका ही खूबसूरत है, पूरा नॉर्थ कश्मीर। हालांकि कश्मीर का जर्रा जर्रा खूबसूरत है, लेकिन कुछ ऐसे भी इलाके हैं जो इंतहाई खूबसूरत हैं। उसमें गुलमर्ग रेंज भी आता है, ये अफरवट की पहाड़ियाँ आती हैं, और यहाँ पे बहुत ही पुरअमन तरीके से पोलिंग हो रही है। एक और शख्स से भी जानने की कोशिश करेंगे। आप बताएं, क्या हैं मुद्दे, क्या हैं इश्यूज जिनको लेके आप यहाँ सुबह से लगातार क्यू में हैं, वोट देना चाहते हैं? जी, शायद क्या आप बताएंगे, आप एक नौजवान हैं, क्या पहली बार वोट दे रहे हैं? नहीं, मैंने पिछले पार्लियामेंट इलेक्शन में मैंने वोट डाला है। इस साल पहली बार वोट दे रहे हैं, क्योंकि जनता क्या सोचती है, यही सोच जो है वो जनप्रतिनिधि का चुनाव कर रही है। ये 3 तस्वीरें आप समझिए, साल 2014 से 2024 जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव बेहद अलग है। तस्वीरें हो सकता है जब पोलिंग बूथ तक मतदाता पहुंचते हैं तो अमूमन सामान्य आती है, लेकिन 5 अगस्त 2019 को जब आर्टिकल 370 हटाया गया, उसके बाद अब देखिए चुनाव यहां पर हुए। 1 दशक यानी 10 साल का ये लंबा वक्त इंतजार मताधिकारों ने यहां पर किया है अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए, और शायद यही वजह है कि आज की जो तस्वीर है बेहद खास है। बिल्कुल, कोमल हमारे साथ जुड़ रही है। कोमल, अगर मैं जम्मू संभाग की बात करूं तो यहां सीधा सीधा मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस का है। अब 2 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, क्या देख रही हैं आप और क्या दिखा पाएंगे हमारे दर्शकों? देखिए, बहुत भीड़ है। हम जिस भी पोलिंग बूथ पर गए हैं वहाँ हमने देखा कि लोगों का तांता बना, धीरे धीरे लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है। चाहे कोई मॉर्निंग वॉक के लिए गया है तो उसी ड्रेस में आकर वोट डाल रहा है। तो यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कि लोगों में काफ़ी उत्सुकता है। कुछ महिलाएं भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे हम जरूर। मैम, 10 सालों के बाद चुनाव हुए हैं, उसके कैसा लग रहा है? विधानसभा चुनाव शुरू हो रहे हैं, अपना विधायक चुनना है और अपना मंत्री भी चुनना है। जी जी बिल्कुल, मैं ये कहूँगी सबसे पहले जनता को कि आप प्लीज़ आएँ और अपना डेमोक्रेटिक राइट है जो उसको यूज़ करें, क्योंकि आपका राइट टू वोट है और आपको ज़रूर अपना वोट का जो है फ़ायदा उठाना चाहिए, क्योंकि ये अब आपकी आवाज़ है। ये आप अपनी मनपसंद एक सरकार चुन सकते हैं। मुद्दों को लेकर वोट डालने आए मुद्दे तो ये थे कि पहले 370 आर्टिकल जो मुद्दा था वो तो हट गया, वो जो महिलाएं हैं उनको उनका हक मिला, ठीक है, बहनों को उनका हक मिला। साथ में महिलाएं सशक्त भी बहुत हुई हैं। आपको पता है कि महिलाओं को थोड़ा अभी प्रॉब्लम थी, जैसे कि पहले PM आवास योजना के तहत उनको मकान दिए गए थे, है ना। तो अब लेकिन ये मुद्दे हैं जिन्हें ध्यान में रखते हुए मतदाता पोलिंग बूथ की तरफ रुख कर रहे हैं। आप दोनों हमारे साथ बने रहिएगा। 2 और खास मेहमान भी हैं। अहमद अयाज साहब हमारे साथ मौजूद है, आप जाने माने राजनीतिक विश्लेषक हैं। दिनेश मल्होत्रा जी भी हमारे साथ मौजूद है, आप भी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। दिनेश मल्होत्रा जी, आपकी तरफ रुख करेंगे। क्या आपको नजर आता है ये तीसरा चरण, अगर सिर्फ तीसरे चरण का जिक्र करें तो जम्मू संभाग और कश्मीर घाटी की सीटों पर आप क्या मानते हैं? क्या पूर्वानुमान आपके हिसाब से इनके नतीजों का रहने वाला है? किस पार्टी की ताकत का दबदबा दिखाई दे सकता है? जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो तीसरा जो फेज है ये सबसे क्रूशल है। अगर हम पूरे जम्मू कश्मीर के चुनाव की बात करें, सबसे क्रूशल है। तो जो 2 नेशनल पार्टीज ने, कांग्रेस और बीजेपी, दोनों के लिए क्रूशल है। तीसरी बात यह है कि ये फेज डिसाइड करेगा, ये वाला तीसरा चरण, कि सरकार में किस पार्टी की कितनी भागीदारी रहने वाली है। क्योंकि अगर इस फेज से कांग्रेस और बीजेपी, जैसे पिछले चुनाव में हमने देखा था कि बीजेपी ने मेजॉरिटी ऑफ सीट्स इस तीसरे चरण में जो चुनाव हो रहा है इस इलाके से ली थी, अगर बीजेपी वही रिटेन करती है, जब बीजेपी अपनी टैली को बढ़ाती है तो बीजेपी किंग मेकर, क्या किंग की ये भूमिका में भी आ सकती है। तीसरी बात यह है कि ये जो चुनाव है ये कश्मीर घाटी में, नॉर्थ कश्मीर में हो रहा है, और नॉर्थ कश्मीर इंजीनियर रशीद का सबसे स्ट्रांग होल्ड है। अगर इंजीनियर रशीद कुछ सीट्स लेकर सामने आते हैं तो सारी इक्वेशन जो है जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स की, सारी इक्वेशन चेंज हो जाएगी। जो अलायंस है नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का, ये दावा कर रहे हैं कि हम मेजॉरिटी में आएंगे, सारी इक्वेशन चेंज हो जाएगी और जम्मू कश्मीर में एक नई इक्वेशन बनेगी, नया अलायंस बन सकता है। इसलिए मुझे लगता है कि सबसे इंपॉर्टेंट ये तीसरा चरण है। और तीसरे चरण में अभी तो हम ये कह सकते हैं जम्मू संभाग की जो 24 सीटें हैं उसमें बीजेपी का दबदबा लग रहा है, लेकिन फिर चुनाव के बाद किस तरह से किस इलाके में किस तरह की वोटिंग होती है ये क्लियर होगा। शाम को 7 बजे सब कुछ क्लियर होगा। बिल्कुल। और अहमद अयाज साहब, देखिए अब सीधी सी बात है, तीसरा चरण आज हो जाएगा और अभी तक सब कुछ शांतिपूर्वक तरीके से चल रहा है। एक बड़ी उपलब्धि है केंद्र सरकार के लिए और इलेक्शन कमीशन की भी, जिस तरह से इस बार
सुरक्षित तरीके से चुनाव कराए गए। और अब देखिए नई सरकार आएगी। अभी तक हम देखते थे कि लोग वोट देने नहीं जाते थे, डर के साए में, खौफ के साए में, और बहुत कम लोग वोटिंग करने के लिए आते थे और फिर कोई भी लीडर जो है वो जीत जाता था और फिर सरकार भी बन जाती थी। लेकिन इस बार बढ़ चढ़ कर लोग, आवाम वोट डालने के लिए आ रहे हैं, तो ये खुशगवार तस्वीर है। अब जो नई सरकार बनेगी, क्या क्या जिम्मेदारियां उनकी होंगी और पहले पहले क्या क्या काम करने होंगे, क्या लगता है आपको? देखिए, आगे की सरकार जो भी होगी उनके लिए मामला काफी रहेंगे, बहुत अहम मामला। एक तो जो मैनिफेस्टो में भी आया है और लोगों के मसाइल भी है, और खास तो जिन इशूज पर पॉलिटिकल पार्टीज ने भी जोर दिया है, इशू उस तरीके की जहां खुद एक आम इंसान जूझ रहा है, जो पानी और बिजली के हवाले से, खास तो अभी जम्मू कश्मीर में जो